आज हम आए हैं कटनी के प्रमुख स्थल जो कि आप देख सकते हैं। ये है हमारा जागृति पार्क जो सभी के दिलों में बसा हुआ है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। और आज हम उठ गए थे सुबह 6 बजे अर्ली मॉर्निंग। और क्योंकि हमें ये केक देना था 1 बजे जागृति पार्क में और आज था संडे का, पर फिर भी हमें 6 बजे उठना पड़ा। उठते साथ ही देखा हमने मौसम बहुत ही हसीन था और हम पहुंच गए जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने देखा कि हमारा केक का स्पॉन्ज परफेक्टली बेक्ड हो गया था। तो जल्दी जल्दी हमने उसको मेजरमेंट करके उसे हमने फटाफट से उसे फ्रॉस्टिंग करना चालू कर दिया क्योंकि हमारे पास था टाइम कम। तो हमने इसको फटाफट से फ्रॉस्टिंग किया और इसको रखेंगे हम फ्रिज में क्योंकि इसको सेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर बनने वाला था, इसलिए इसको सेट होना बहुत ज़रूरी था। तो हमने फटाफट से इसको फ्रॉस्ट हो चुका है। साथ ही साथ मैंने बाकी के केक जो थे मेरे उसको भी मैंने जल्दी जल्दी फ्रॉस्ट करके रख दिया था सेट होने। और फिर मैंने फटाफट से कर लिया अपने पूरे रूम की क्लीनिंग। सबसे पहले मैंने टेबल साफ़ किया और उसके बाद पूरे रूम की क्लीनिंग करके मैं हो गई फ्री यहाँ से। और चलिए गाइज, अब मिलते हैं हम 2 घंटे बाद, तो स्टे ट्यून। फिर यहाँ से निकलने के बाद मैं हो गई रेडी होने के बाद मैंने भगवान जी की पूजा आराधना और मैंने किया भगवान जी को बहुत सारा धन्यवाद एज यूजुअल जैसे हम डेली करते हो। फिर मैं पहुँच गई अपने ऑफिस में भी अगरबत्ती मैं ज़रूर लगाती हूँ और भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ और मुझे ऐसे ही ऑर्डर्स दिलाते रहे। और ये आप जो केदारनाथ जी देख रहे हैं ना, ये मुझे गिफ्टेड था, मुझे मेरे फ्रेंड लोगों ने गिफ्ट किया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ डेकोरेट करके रखा है और उनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। उसके बाद हमारी थी आज संडे एक्स्ट्रा क्लासेस जो कि सिर्फ प्राइमरी सेक्शन की थी। तो मेरे सारे बच्चे आ चुके थे और आज था इनका सरप्राइज टेस्ट। जैसे ही बच्चों ने सुना कि आज सरप्राइज टेस्ट है, बच्चे हो गए टेंशन में। ये आप देख सकते हैं, मैंने इनकी छोटी सी क्लिप भी ले ली है। बच्चे इतना घबरा गए, कुछ बच्चे तो लिखने ही लगे, कुछ बच्चे प्रैक्टिस करने लगे। और फिर कुछ बच्चों की, छोटे वाले बच्चों की डिमांड होती है कि दीदी प्लीज़ हमें आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग कराए। तो हम संडे स्पेशल क्लास लेते हैं जिसमें हम आर्ट एंड क्राफ्ट या फिर ड्राइंग भी कराते हैं फॉर हाफ एन आवर। तो ये मैंने ड्राइंग कराई है, क्यूट सा एक ड्राइंग था। कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं रीडिंग भी करती हूँ जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं या कुछ एग्ज़ाम या टेस्ट दे रहे होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर रही हूँ। कैसी लग रही हूँ? संडे खूबसूरत सी सुबह थी तो बस मैं तैयार होकर यहाँ बैठी हुई थी। और ये जो कृष्ण जी देख रहे हैं ना, ये मैंने बनाया गाइस। कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। ये मेरे प्यारे कृष्णा हैं जो मैंने 2021 में बनाया था, जब कोविड चल रहा था, जब हमारे पास कोई भी काम नहीं था। तो मुझे स्केचिंग्स और ड्राइंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने बहुत प्यारा सा बनाया था और लोगों को पसंद आया तो मैंने इसे फ्रेम करके और फिर मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारे बच्चे इतने टेंस्ड हैं और उनको, कुछ बच्चों को बन रहा है, कुछ बच्चों को नहीं बन रहा है। ये सारी चीज़ देख के मुझे मेरा चाइल्डहुड याद आ जाता है। बट बीइंग अ टीचर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको पढ़ाना है, उनको एग्ज़ाम्स लेना, उनके टेस्ट लेना है टाइम टू टाइम। तो वो मैं सारी चीज़ें बीइंग अ टीचर फुल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती रहती हूँ। और फिर यहाँ से मैं फ्री होकर, सारे बच्चे जा चुके थे, उनका टाइम ओवर हो चुका था और उस सारी चीज़ों के बाद हम फ्री हो गए, पहुँच गए अपने ऑफिस टू रिस्टार्ट आवर बेकिंग। तो हम बेकिंग स्टार्ट करने से पहले फटाफट से हम रेडी हो गए और रेडी होने के बाद मैंने पहन लिया अपना एप्रॉन पहनने के बाद मैंने अपने सारे बालों को बांध लिया। हैंड वॉश करने के बाद मैं आ गई वापस अपने रूम और मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये जो केक था मेरे लिए एक्चुअली एक टास्क था क्योंकि इस केक को मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी और ये एक प्रॉपर रियलिस्टिक केक था। ये जो कस्टमर है, इन्होंने मुझे 3 मंथ्स पहले ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था। एक्चुअली इसकी स्टोरी मैं बताने वाली हूँ आपको, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये जो केक था एक रियलिस्टिक केक था, तो मैं अपना बेस्ट देना चाहती थी क्योंकि वहाँ जहाँ ये केक जाना था वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो इससे रिलेटेड ही थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो अपनी चीज़ों को रिलेट करते हैं और मुझे हैप्पीनेस पसंद है, मुझे सेलिब्रेशंस पसंद है। मैं प्राइजिंग एंड ऑल नहीं देखती, ज़्यादा फोकस उस पर ना करके मुझे बस हैप्पीनेस, अगर कोई खुश होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कटनी की एक प्रसिद्ध कवित्री जो कि अपनी रचना लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत उनकी रचना होती है, उनकी पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने एक कटनी के ऊपर एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। जिस मैंने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी थी और मुझे वो चीज़ दिखी थी और मैंने सुनी थी उस चीज़ को, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी और मैंने उसी से रिलेटेड उनकी एक किताब लिखी और उस पर ये कुछ पंक्तियाँ लिखी और उनकी एक फ़ोटो भी लगाई जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और फिर मैंने थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हुए मैंने 1-2 रील्स
बना ली और ऐसा लग रहा है ना कि मैं झूले में बैठ के किताब पढ़ रही हूँ। नहीं नहीं, ये किताब नहीं है गाइस, ये तो केक है, ये तो केक खाने वाला केक है। बट सच में एक ऊपर मेरी दीदी रहती है, वो आके तुरंत उनका रिएक्शन था कि वाह ये केक है। लाइक उन्हें तो ये फील ही नहीं हुआ कि ये केक है, उन्हें सच में लगा कि किताब है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये देख सकते हैं मैं आ गई थी वापस और इस केक को मैंने प्रॉपर बना के उसको सेट होने रख दिया था। बगल में आप देख रहे हैं एक पेस्ट्री भी है और जस्ट ऐसे बहुत सारे केक्स हैं जो नीचे रखे हुए हैं। और फिर हम इसे सेट होने के बाद इसे हमें डिलीवर भी कराना था जागृति पार्क, क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। तो हमने बोला कोई इशू नहीं है मैम, हो जाएगा। फिर मैं अपने पापा के साथ पहुंच गई डिलीवर करने केक को। उनका कहना था कि हमें आपसे मिलना है तो प्लीज़ आप अंदर आ जाइए। तो फिर हम उनसे मिलने भी गए अंदर और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही सुंदर से काव्य गोष्ठी चल रही थी। यहाँ पे जितने भी जो कवि हैं कटनी के वो यहाँ आके अपना प्रोग्राम देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। मैंने ये पहली बार ज्वाइन किया, पहली बार मैं वहाँ पे बैठी, लाइक 10 to 15 मिनट्स ही बैठी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये यहाँ पे जो मैम है ये बहुत ही सुंदर कविता उस टाइम बोल रही थी। रुकिए मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाती हूँ, जस्ट वेट। घंटों बैठे बैठे आंसू बहाती हूँ, तस्वीर तेरी कब सीने से लगाती। गई हो कहाँ माँ नहीं मुझको नहीं बुलाती। उलझे हैं बाल मेरे सुलझाओ मेरी माँ। गई हो तुम कहाँ क्यों पास और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कटनी जैसे शहर में भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बस बात है उसे उभारने की। तो इस तरीके से ये लोग प्रोग्राम करते रहते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये जो था ये इनका बर्थडे था, तो ये प्रोग्राम भी अंतिम पड़ाव में ही था और इस टाइम यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होने वाली थी। तो ये केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी और ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक कवित्री है, कटनी की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है। इनकी रचना मैंने सुनी है, आप भी जाके ज़रूर सुनिएगा। मैं इनका पेज भी शेयर करूँगी इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति देती हैं ये भी। और बस यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और केक सभी को पसंद आया, क्योंकि जितने भी वहाँ पे लोग थे वो उस केक को रिलेट कर पा रहे थे। और जैसे ही केक का बॉक्स खुला और सब ने बोला वाओ ये केक है, तो लोगों को तो विश्वास ही नहीं हुआ ये केक है, क्योंकि वो किताब दिख रही थी गाइस। तो ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं सारे लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो प्रोग्राम था वो लास्ट था, चल ही रहा था। फिर बस हम इन सभी से मिलके और हम बैक टू होम हो जाते हैं। उस बीच हमें करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैं और पापा शॉपिंग करने चले जाते हैं। फिर शॉपिंग करने के बाद मौसम था बहुत ज़्यादा हसीन, तो बस गर्मा गर्म कुछ खाने का मन कर रहा था, बट उसकी व्लॉग मैंने नहीं बना पाई। सो गाइज यहाँ पे हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और ढेर सारे लाइक्स करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट संडे सेम व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।